नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हॉस्टल वार्डन का पेपर जो कल कंडक्ट हुआ है उसका एक्सपेक्टेड आंसर की। यहाँ की जो मैं आंसर की बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड रहेगा, क्योंकि आप लोग को सभी को पता ही होगा व्यापम द्वारा जब आंसर लिया जाता है तो कुछ कुछ प्रश्नों का आंसर अलग ही लिया जाता है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग 95% तो कम से कम आपका आंसर सही हो ही जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ मॉडल आंसर उसके हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले तो सब लोगों का टेंशन दूर हो गया होगा, क्योंकि इतना दिन से टेंशन था कि कब हॉस्टल वार्डन को हो। बहुत इंतजार था सब लोगों को और बहुत ज़्यादा फॉर्म भी गया था। अब जो जो एग्ज़ाम दे दिए हैं वो लोग एकदम टेंशन मुक्त हो चुके हैं, बना हो या मत बना हो। ठीक है, बना हो तो और अच्छी बात है, और नहीं बना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए टेंशन मत लो, आगे जो अभी होने वाला है और एग्ज़ाम उसके लिए तैयारी करो, क्योंकि टेंशन लेने से आपका नंबर नहीं बढ़ने वाला है। ऐसा नहीं कि अब नहीं बना है, 2-4 क्वेश्चन और बना लेता तो उससे और अच्छा नंबर आ जाता है। ये सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए सोचो मत, आगे बढ़ो और आगे का जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन करो। जो गलती की हो उसको सुधारने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं हमारा आज का वीडियो और पहला प्रश्न का आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया था, सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर का देखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में आपको 15 मार्क्स लाना एकदम कंपलसरी था। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन था एकदम कूट वाला। इसमें टाइम बहुत ही कम मिला होगा लास्ट में, क्योंकि देखो कूट वाला आपका कंप्यूटर एकदम कूट था। पहले क्या होता था, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, तो डायरेक्ट आता था तो मैथ से टाइम बच जाता था, लेकिन इस बार कूट था, इसी कारण थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। बाकी एक लोगों के साथ नहीं, मैक्सिमम लोगों के साथ हुआ है, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिसको 100 माना हो लोग तो आधे घंटे में भी 100 मार के आ सकते हैं। उसके लिए मत सोचो कि कोई बताए कि मैं 100 लगाया हूँ, तो उसको मत मत देखो। ठीक है, अपना एक्यूरेसी अगर सही रहेगा तो अब 80 में भी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको कथन दिया गया, पहला कथन स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम की तुलना में धीमी होती है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टैटिक रैम जो है डायनेमिक रैम की तुलना में धीमी नहीं होती। ठीक, सेकंड कथन है स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से महंगी होती है। ये बिल्कुल सही कथन है। तीसरा है स्टैटिक रैम कैपेसिटर का उपयोग करती है। ये बिल्कुल गलत है, कैपेसिटर का उपयोग स्टैटिक रैम नहीं करता है। चौथा है डायनेमिक रैम कैपेसिटर का उपयोग करता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। तो देखो कौन कौन सा कथन सही हो रहा है आपका, कथन नंबर 2 और कथन नंबर 4। तो देखते हैं कि इसको किस ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इसके दिया गया आपको ऑप्शन नंबर सी में केवल कथन 2 और 4 सही है, तो इसका सही आंसर निकल के आया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन ए है फेडोरा कमर्शियल लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला है एम एस एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एम एस एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर का नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखो आप लोग यहीं से बना सकते हो, क्योंकि ये दोनों तो गलत है, तो उपरोक्त सभी आ ही नहीं सकता, तो तीनों आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो बच गया कौन, ऑप्शन नंबर सी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गूगल खाता बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। आप सभी को पता होगा, सब लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं, गूगल खाता कैसे बनाते हैं। अगर इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। डी होगा इसका ऑप्शन नंबर सही, क्योंकि देखो सबसे पहले गूगल साइन अप में जाते हैं, फिर क्या करते हैं, व्यक्तिगत विवरण भरते हैं, फिर क्या करना है, मोबाइल नंबर की पुष्टि, उसके बाद फिर गूगल नियम शर्तों को स्वीकार करना, फिर उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, मजबूत पासवर्ड सेट करते हैं। ठीक, तो सही आंसर क्वेश्चन निकल गया ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अल्विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। तो अल्विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य आपके इंटरनेट पर खोज, वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के निम्न स्टेप को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना है, फिर फाइल पे जाना है। ठीक, उसके बाद एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, फिर लास्ट में आपका पासवर्ड टाइप करके कंफर्म करना है। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, सबसे पहले आपको इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाना है, फिर सेलेक्ट स्टार्ट मेल मर्ज करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट एंड एडिटिंग करना है। ठीक, उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, उसके बाद आपको प्रीव्यू रिजल्ट देखना है, उसको लास्ट में फिनिश एंड मर्ज कर देना है। तो सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 7वां में निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपका नहीं है सोलारिस। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में, उसमें एमएस एक्सेल में खाली सेल्स को काउंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, काउंट ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट स्टोरेज आकार में सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी इसका रजिस्टर होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे दिया नहीं गया है तो उसके बाद कौन सी होती है, आपकी कैश मेमोरी होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी है। तो अल्फाबेट इंक है इसका मालिक गूगल का, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। बहुत लोग माइक्रोसॉफ्ट लगा के आए होंगे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक, अभी कथन दिया है अल्विस्टा एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है। कारण है अल्विस्टा एक पुराना सर्च इंजन है जो टेक्स्ट आधारित खोज के लिए जाना जाता है। तो अभी हम लोग पीछे लेवल वाले प्रश्न में देखे अल्विस्टा के बारे में दिया गया था, तो वहाँ पर हम लोग क्या डाले थे, यहाँ इंटरनेट में खोजने के लिए काम आता है। देखो यहाँ पे एक प्रश्न था, दिखाता हूँ आप लोगों को, ये वाला देखो, अल्विस्टा का मुख्य उद्देश्य तो इंटरनेट पर खोजने का, वीडियो स्ट्रीमिंग डाले नहीं थे। तो पहला वाला कथन तो गलत ही हो जाएगा भाई, है ना। देखो पहला वाला कथन क्या है, इसमें केवल वीडियो खोजने के लिए किया जाता है, तो पहला है बिल्कुल गलत। सेकंड है अल्विस्टा एक पुराना सर्च इंजन है जो टेक्स्ट आधारित खोज के लिए जाना जाता है, ये सही। तो इसका सही आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है और आर सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से यूट्यूब के सही उपयोग कौन से है। इसको आप लोग सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। मेल बस नहीं भेजते, बाकी सब कार्य से किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पेज प्रति मिनट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग क्या होता है। तो प्रेजेंटेशन होती है, प्रस्तुतियां बनाना होती है, ठीक, केवल पाठ से दस्तावेज संग्रहित करना, फोन कॉल करना तो होता ही नहीं है, और स्केच बनाना ये भी होता ही नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है दी गई मेमोरी इकाइयों को उनके एक्सेस के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक। इसको हम जब इसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इसका सही आंसर निकल, सबसे पहले आएगा आपका कौन सा, कैश में नहीं, सबसे पहले आएगा आपका रजिस्टर, अभी बताया, फिर कैश मेमोरी, फिर रैम, फिर मैग्नेटिक टेप, फिर लास्ट में क्या आएगा आपका हार्ड डिस्क। तो ऐसा कॉम्बिनेशन किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है एकदम सरल प्रश्न था, एक निबल में कितनी बिट्स होती है। तो 4 बिट्स से होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से सीडी या डीवीडी का सामान्य उपयोग कौन सा है। तो ऑडियो विजुअल संग्रहण या फिर लाइव स्ट्रीमिंग, वेब ब्राउजिंग, त्वरित संदेश, ये तीनों नहीं है, ठीक। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लिखिए। तो सही क्रम ऑप्शन नंबर बी, इसको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हो, ठीक। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है। तो 1, 2 और 3, ठीक, रेड एक सॉफ्टवेयर है, बाकी तीनों क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मेमोरी माप इकाइयों को उनके आकार के अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर जिसको हम लोग घटते क्रम में बोलते हैं, ठीक, उसमें जमाना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस का है। तो आपका 3 और 4 ये दोनों आपके किसका है, इनपुट डिवाइस के समूह हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान करना है, ऑडियो किस क्रम में आता है। ऑडियो के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्वनि प्रभाव, वीडियो के लिए दृश्य कहानी, मूल पाठ के लिए क्या आएगा आपका, सीडी के लिए आएगा आपका क्या चीज, डेटा संग्रहण, और मूल पाठ के लिए प्रलेखन, ठीक। तो इसको देख लो किसमें दिए गए, ऑप्शन नंबर ए में दिए गए, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा घटक
जोड़ और घटाव संचालन करने के लिए जिम्मेदार है। तो अर्थमेटिक ALU आप लोगों को पता है कि एकदम आसान था ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही है आपका। कथन नंबर 2 गलत है। ये एक ही ईमेल एड्रेस को टू और CC दोनों फील्ड में नहीं डाला जा सकता है, ठीक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करना है। तो जानकारी प्रदर्शित करने का कार्य आउटपुट का होता है, तो ये तो होगा आपका गलत, ठीक है। सेकंड है, कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डाटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो कथन कारण आर सही है और कथन आपका गलत है। तो सही आंसर कौन सा निकल के आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्या चीज? नहीं, सी नहीं, डी आएगा जी। कि क्या ये ए गलत है और बी सही है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं। एक को क्रमशः अभिकथन एएस व दूसरे को कारण कहा गया है, ठीक। इसको आपको जमाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार व संचालन करने में सक्षम बनाता है। सबसे पहले देखें तो दूसरा वाला क्वेश्चन था, यही बना, ये तो सही ही है, ठीक। दूसरा क्या है, उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये आपका है गलत। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप आमतौर पर सीडी और डीवीडी के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका ए, बी और डी ब्लूरे बस छोड़ दो, बाकी डीवीडी, रोम, ऑडियो सीडी, सीडी, आर, डब्ल्यू, चाहे तीनों आपके डीवीडी के और सीडी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाना है। इसको आप लोग अगर याद नहीं था तो इसको तो आप लोग जानते हो, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, उस हिसाब से इसको कम ज़्यादा करके बना सकते थे। तो ऐसा करके आएगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में गवर्नमेंट पोर्टल व उनके उद्देश्य को दिया गया है। आप लोग इसको डिजी लॉकर से ही बना सकते थे, क्योंकि देखो डिजी लॉकर में क्या है, डी का आपका दूसरा देख लो, डी का दूसरा किस में दिया? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसको यहीं से बना सकते हो, ठीक। अगला प्रश्न है, ऐसा प्रोग्राम जो एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा रहता है, यह कहलाता है ट्रोजन। एकदम आसान था, कंप्यूटर वायरस का प्रश्न है, ठीक। अगला आप देखते हैं, अगला पार्ट ये था आपका कंप्यूटर का 30 प्रश्न। आप लोग कमेंट करके बताना कि 30 में कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। अगला पार्ट है हमारा हिंदी व्याकरण। पहला क्वेश्चन है, दिए गए युग्मों का सही विकल्प चुनिए। इसमें यौगिक वर्ड में दिए खिचड़ी, तो यौगिक वर्ड में खिचड़ी नहीं आता है, गलत है बिल्कुल। स्वर संधि विद्यालय स्वर संधि है, सही है। देशज पशु प्रेमी देशज शब्द है, ये भी सही है। भीख तद्भव शब्द है, ये भी नहीं, तीसरा आपका ना होगा गलत, ठीक। मतलब तद्भव भीख जो है तद्भव नहीं है, ठीक है। ये आपका सॉरी, अगर तीसरा देशज पशु प्रेमी वाला गलत होगा, ठीक है। पहला आपका गलत रहेगा इसका, ठीक। पहला वो यौगिक जो जो खिचड़ी दी है, खिचड़ी आपका यौगिक शब्द नहीं है। स्वर संधि विद्यालय स्वर संधि है, ये सही है। उसके बाद पशु प्रेमी देशज शब्द बोला है, ये गलत है, ठीक। उसके बाद तद्भव भीख तद्भव है, सही है। और विदेशी इरादा जो विदेशी भाषा, ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 32 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मुहावरे का सही अर्थ चुनना है। 9 दिन चले 2.5 कोस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुस्ती से कार्य करना। 33 नंबर का प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाना है। संज्ञा सर्वनाम, ये तो एकदम आसान था जी। संज्ञा मतलब नाम वगैरह रहता है, सर्वनाम में आपको जानते हो मैं तुम उसका, विशेषण में सुंदर लंबा डरावना और क्रिया में वहाँ पढ़ रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यौगिक शब्द है। कथन दिया है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़कर एक नया अर्थ देने वाला शब्द को यौगिक शब्द बोलते हैं। 2 वर्णों के मेल से यौगिक शब्द बनते हैं। तो देखो यहाँ पर दोनों ही गलत है। कैसे? क्यों? देखो 2 या 2 के से अधिक शब्दों के मेल से नया अर्थ देने वाला जो शब्द बनता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? योग जोड़ बोलते हैं, ठीक है।
तो ये आपका होगा क्या चीज, गलत। ठीक, तो आपका कथन ए भी गलत हो रहा है और इसका कारण भी गलत हो रहा है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सही वाक्य चुनना है, तो वह लड़का पीटता है, इसका सही वाक्य होगा। इंग्लिश का देख लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 37 का होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंस। 38 का होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 39 का होगा ऑप्शन नंबर डी और 40 का होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 40 का, ऑप्शन नंबर डी 39 का। ठीक, ऑप्शन नंबर सी 37, ऑप्शन नंबर सी 36 और ऑप्शन नंबर इसमें क्या रहेगा आपका ए, किसका, 38 का। ठीक है, अगला प्रश्न है, मतलब अगला पार्ट है आपका गणित। गणित जो थोड़ा सा ठीक ठाक आया था, थोड़ा इजी आया था। बाकी कुछ कुछ प्रश्न थे जो बन नहीं रहे थे, प्लस इस पर टाइम भी बहुत कम मिला था। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या क्या आंसर हो सकता है। 41 क्वेश्चन का आंसर होगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताते जाऊंगा क्योंकि अगर क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे तो थोड़ा टाइम हो सकता है। ठीक है, इसलिए आंसर डायरेक्ट देख लो क्योंकि आप लोगों को चेक करना। ठीक, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 41 का। 42 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ए सत्य है और आर गलत है। 25% को दशमलव में बदलने के लिए 100 से विभाजित करते सही है, लेकिन प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु को एक ही स्थान बाय नहीं 2 स्थान बाय की ओर ले जाते, ऐसा नियम नहीं है। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक जनसंख्या वाले छोटे देश अविकसित होते हैं, जनसंख्या विस्फोट संसाधनों की कमी की ओर ले जाता है, दोनों सही है। अगला प्रश्न है 44 में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 64 आएगा। 45 में ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा 60%। 46 में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 18। देखो 6 से भी जाएगा 12 से भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पूछा गया इसलिए यहाँ पे 18 को आंसर लिया जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि 6 से आ रहा था 6 ऐसे करके आप लोग को नहीं लगा। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाना है आपको। ठीक, इसका सही आंसर देखिए, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको आप लोग मिला लेना, ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ए और बी ठोस है। खोखला बेलन और गोली छल्ला आपके ठोस के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, यदि एक आयत के प्रत्येक आयाम को 100% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो ऐसा अगर बढ़ाएंगे 100% तो कितना आ गया 400 आ गया। जैसे मान ली 100 माने, ठीक, तो जब इसको हम लोग 100% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो कितने की वृद्धि होगी, तो 400 की वृद्धि नहीं होगी, ठीक है ना, 300 की वृद्धि होगी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी कोण और उसके पूरक कोण के आधे का योग 75 है तो वह कोण कितना होगा आपका 60 होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 51 में है आपका चतुर्भुज के बारे में दिया गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सत्य है परंतु आर गलत है। चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, सही है, और चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के 2 उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 1500 रुपया साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर निवेश किया एवं 2000 रुपये 2% अधिक दर पर निवेश किया, तो 3 वर्ष में कुल ब्याज 750 है प्राप्त हुआ, तो 1500 किस दर में निवेश किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6% में क्या आपका इसको निवेश किया गया था। ठीक है, 53 देखते हैं। 53 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 756 आएगा। 54 में ऑप्शन नंबर बी सही है 14 सेकंड। 55 में इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर नहीं होगा क्योंकि दोनों गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है, तो ये आपका डिलीट होगा भैया। ठीक, ए भी लोपिक वाला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बेलन घन शंकु के क्या चीज़ मिलाना है, फलक को मिलाना है। ठीक, तो इसका अगर फलक मिलाएंगे तो इसका सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग गोला का जानते, शंकु घन का जानते हो कितना होता है 6, बी का 4, तो देख लो कहाँ पे है, शंकु का 3, सी का 3, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि उत्तरोत्तर छूटे 25, 10 व 18 तब तुल्य एकल छूट, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आता है। ठीक,
अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी तथा तीसरी की 3 गुनी है। यदि उनका औसत 88 है तब प्रथम व तृतीय संख्या का अंतर ज्ञात करेंगे। तो सही आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए 96 होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाना है। ठीक, चाल का आप लोग जानते हो कि चाल का क्या होता है, एकदम आसान था प्रश्न। चाल का क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक, इसका सही आंसर देखेंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, डी। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए, वह 3645 मतों से जीत गया, तब कुल कितना मतदान हुआ यदि वहाँ 2 प्रत्याशी थे। ठीक, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 12150। अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसान भुजाओं की लंबाई 8 और 9 है। इन भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाली विकर्ण की लंबाई 13 है। तो इसका क्षेत्रफल होगा ऑप्शन नंबर बी 12√35। अगला प्रश्न है, एक कोण अपने पूरक कोण के दुगुने से 30 कम है, तो सबसे छोटा कोण होगा ऑप्शन नंबर बी 70। अगला प्रश्न, इसमें सही जोड़ी मिलाना है। इसका सही जोड़ी मिलाएंगे तो इसका सही आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर बी 64 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 65 में देख लेते हैं। 65 में सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ए और सी। ठीक, क्या वैकल्पिक आंतरिक वैकल्पिक कोण और बाह्य वैकल्पिक कोण दोनों क्या होता है, समान होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी, मतलब हम लोग आ गए अब जनरल नॉलेज जीके में, इंडियन जीएस में। ठीक, तो भारत की राष्ट्रीय सब्जी है, बहुत लोग आलू लगाए होंगे लेकिन इसका पंपकिन होता है, कद्दू होता है। ठीक, कोहड़ा जी जानते हो ना आप लोग, छत्तीसगढ़ में है तो। ठीक, 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे भी होगा, ए का तीसरा, सहकारिता का आप क्या आएगा 1983, 11वां वित्त का आएगा 1998, द्वितीय प्रशासनिक आएगा 2005 और मतदाता पंजीकरण में आएगा फोटो पहचान पत्र। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं, अरेंज करना है आपको, जो आप क्या हुआ, जो घटना हुई उसको। ठीक, तो देखो यहीं से आप लोग बना सकते इसको। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में हुआ था भाई 1942, है ना। तो देख लो, बाकी सब तो उससे पहले ही हुआ था। तो लास्ट देखो 1942, सी तो एक ही दिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहीं से निकाल सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्य की उपाधि धारण की थी? तो 1876 में धारण की थी। 71 में है, सुमेलित करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको आप लोग अगर मिला लेंगे दादा भाई नौरोजी वाला को तो मिल जाएगा। दादा भाई नौरोजी का कौन सा पावर, 3 एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको मिला लोगे तो आप इसको अच्छे से बना सकते हो। ठीक, तो ए का आपका कौन सा है, तीसरा, तो इसी बस में दिया है, तो सही आंसर डायरेक्ट निकल के आएगा डी। ठीक, तो ऐसा करके भी एलिमिनेट करके इसको बना सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अबुझमाड़ की पहाड़ी कहाँ है? तो दंडकारण्य के उत्तर में स्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना आपके कर्नाटका में। भारत की प्रमुख नदियां व उसके उद्गम स्थल को मिलाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही निकल गया आएगा। महानदी का सिहावा आप लोग जानते हो, यमुना का यमुनोत्री, दोनों को मिला लोगे तो ये बन ही जाता है। ठीक है, गोदावरी का नासिक, कृष्णा का महाबलेश्वर। ठीक है, सी का 4। ठीक, अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, बैंकिंग क्षेत्र सुधार वाला आया था, इसको आप लोग इस बैंकिंग क्षेत्र सुधार में आपका एक तो क्या नरसिम्हन और चक्रवर्ती था। ठीक, इन दोनों में से बैंकिंग क्षेत्र का क्या था आपका नरसिम्हन, आप लोग को यहीं से मिल जाता है। इस दोनों को आप लोग याद रखते तो इसको बना लेते। ठीक, सही आंसर देखिए, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका। ठीक है, कैसे कि पहला का सी, कि आपका बैंकिंग सुधार को किया था नरसिम्हन ने। ठीक, पूंजी वाले को किया था किसने, तब तारापोर समिति, मौद्रिक नीति सुधार चक्रवर्ती समिति। ठीक, और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का आपका उर्जित पटेल। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र में सम्मिलित है। तो संगठित क्षेत्र में आपका जमा बाजार, व्यापारिक बाजार, ट्रेजरी सब आएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग की समस्याएं हैं तो उपयुक्त सभी
प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल है। इसमें देखो आपका लीफ भी हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्लोरोप्लास्ट ले रहा हूँ, लेकिन लीफ भी हो सकता है इसका। अगला प्रश्न है सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो 12 चरण होते हैं भाई। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA से संबंधित तथ्य है। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपकी करंट अफेयर एवं खेल कूद से पूछा गया था, एकदम लेंथी टाइप का प्रश्न था। अच्छा प्रश्न मेरे को बिल्कुल ही नहीं लगा इसमें। देखो ये जो पूछा गया है वो भी बहुत पुराना है, एकदम अभी का करंट नहीं है ना, 2023 का शायद है। किसी भारतीय राज्य को पहला हर घर राज्य घोषित किया गया जिसने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन हो गया है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा है इसका सही आंसर, ठीक। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्षा के संबंध में, तो दोनों सही है आपका, ठीक। आपका कथन कारण दोनों सही है। अगला प्रश्न है 2023, देखो 2023 को पूछा गया ना, इसमें पुरुष 3 टेनिस ग्रैंड स्लैम वाला में इसमें आपको मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना स्टार्ट की थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने की थी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी दी थी? तो इसमें दो है, एक तो घाना, एक तो कैमरून है। तो उसमें क्या आंसर है कि इसको देख लेंगे, फिलहाल हम लोग घाना लगा के रखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी में लटकाया गया था 10 दिसंबर 1857 को। निम्नलिखित में से कौन से उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे? तो सीएम ठक्कर, यहाँ पे सीए ठक्कर लिखा मतलब भी आपका डिलीट करवा सकते हैं इसको दावा पत्ती लगा के, ठीक है। अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाना। छत्तीसगढ़ सुधी संघ है ना आपका, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी, ऐसे इसको जब मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही निकल के आता है। अगला प्रश्न है सोमवंशी शासक के बारे में। तो सोमवंशी शासक शिवगुप्त परम महेश्वर की उपाधि धारण करते थे, सही है। सोमवंशी शासक शिवगुप्त शैव मतावलंबी थे, ये भी सही है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शासक ने मड़वा महल शिलालेख को निर्मित कराया था? रामचंद्र ने, क्योंकि अंबिका देवी से शादी हुआ था रामचंद्र देव का, आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक। फणिनांग वंश शासक से संबंधित यह प्रश्न था, ठीक है। अगला है आपका चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है या फिर 91 का प्रश्न है फ्रायड के अनुसार मनोयौनिक विकास के किस चरण में पितृ मनोग्रंथि व मातृ मनोग्रंथि का विशेषीकृत है? इसका सही आंसर है आपका लैंगिक अवस्था, ठीक। अगला है 92 प्रश्न है। 92 प्रश्न में हम लोग इसमें क्या आपको मिलाना है, जब मिलाएंगे तो सही आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर ए का चौथा सरस्व अवस्था, विश्वास बनाम अविश्वास, ये सब चीज़ आएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। 93 में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे ही है सबसे ज़्यादा, ठीक। आंसर देखें तो अगला है निर्देशन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत भिन्नता के आधार है कौन सा? आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण इसके अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है जानकारी का साझाकरण गोपनीयता, निजता एवं विशेषीकृत संवाद के रूप में विभाजित किया जा सकता है। गोपनीयता के बारे में, गोपनीयता परामर्शदाता का महत्वपूर्ण पहलू व नैतिक कर्तव्य है। गोपनीयता परामर्शी को सुनिश्चित करती है कि जानकारी अनाधिकृत प्रकटीकरण से सुरक्षित रहेगी और वे सुरक्षित एवं समर्थित अनुभव करते हैं। तो इसमें आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है रचनात्मकता या फिर रचनात्मक चिंतन के प्रारंभिक चरणों में से कौन सा चरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित है? तो सही है आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी सत्यापन नहीं है, ठीक। उन्मुखता, तैयारी, उद्भवन। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था गार्डनर ने। एच सुलिवन के सिद्धांत अनुसार व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही क्रम। सबसे पहले आपका अंतर्क्रिया का क्षेत्र, फिर अनुभवों का संगठन, फिर सामाजिक बनने की अवधि, ठीक। उसके बाद आपका प्रगाढ़ संबंध, फिर आप लास्ट में अंतर व्यक्तित्व संबंधों की पूर्णता। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है समावेशी शिक्षा में विशेषीकृत आवश्यकता वाले बालक एवं नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रमुख रणनीति की पहचान कीजिए।
तो इसमें आपका ए, बी और डी आएगा। कौन कौन सा? न्यूनतम प्रतिदात्मक वातावरण, ठीक, मुख्य धारा, उसके बाद आगे का क्या चीज़? पूर्व समावेशन। आपके प्रोग्राम लर्निंग इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये थी आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग की टोटल 100 क्वेश्चन आपके हॉस्टल वार्डन की। एक एक्सपेक्टेड आपको आंसर की बता दिया हूँ। आप लोग यहाँ से मिलाकर मेरे को आप कमेंट करके बताएं कि आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। और अगर कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ एकदम ज़्यादा भी नहीं जाएगा जैसा कि सोच रहे, क्योंकि देखो क्वेश्चन ऐसा था कि आप जो लोग थे पूरा इसको बना नहीं पाए, मतलब 100 अटेम्प्ट करना बहुत बड़ी बात हो गई थी। जो लोग कर देते हैं वो तो आधा घंटे में भी कर सकते हो, अलग चीज़ है, लेकिन आप लोग एकदम अगर सिंसियर बनाए तो मैक्सिमम 90 एक सही विकल्प था, ठीक। और 90 किए हो, ठीक है। तो अगर 90 किए हो तो भाई इसमें से आपका 15 तो गलत हो ही जाते हैं इधर उधर करके, या फिर 10, 12, 15, क्योंकि देखो व्यापम में एक तो अलग से 3-4 क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर ले लेता है, और कुछ क्वेश्चन हमसे ही सिली मिस्टेक से गलत हो जाता, लगता है कि 90 सही बनाए, लेकिन अब एकदम एक्यूरेसी 100% नहीं रहता, ठीक। तो अगर हम लोग अगर 10 भी माने, अगर 90 बनाए हो, अगर 10 भी मानोगे, फिर भी आपका 77, 75। तो मेरे हिसाब से ना 75, मैं अपना बता रहा हूँ, एकदम मेरे को एकदम एक्यूरेट लग रहा है। जनरल का बता रहा हूँ 75 जिसका आ गया भाई जनरल में, उसका सिलेक्शन फिक्स है, 75 ही आएगा, देखना, ठीक। उसके बाद अगर ऐसे देखें तो आपका 70 मान के चला आपका ओबीसी का, ठीक। एससी का आपका 65 प्लस ही रहेगा तभी होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक। एसटी का आपका मान लो 60 प्लस रहेगा तो हो जाएगा, 60 प्लस 64 के आसपास, ठीक, इसमें हो जाएगा। इतना एकदम मेरे को एकदम एग्जैक्ट लग रहा है, इतना ही जाएगा, देखना ज़्यादा नहीं जाएगा, एकदम वो नहीं है कि एकदम आसान था वाला बात नहीं है। हुआ क्या है कि कंप्यूटर में एकदम कूट वाला था तो मैथ्स के लिए टाइम नहीं मिला, अगर मैथ्स को टाइम दिए हैं तो फिर लास्ट में कंप्यूटर के लिए टाइम नहीं मिला, ऐसा बहुत सारा दिक्कत था इसमें। और जीएस का भी देख, और आपका उसका करंट का भी देखो एकदम पुराना पूछ दिया गया है। और मनोवैज्ञानिक का भी प्रश्न देखो थोड़ा कैसे टाइप का था, तो उस हिसाब से मेरे को इसी लग रहा है। बाकी आप लोग देख लो, जिसको जो भी लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो सर इतना हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ 75 आपका जनरल है, ओबीसी है आपका 70, एससी है आपका 65 और एसटी है आपका 62-3 ऐसे मान के चलो, ठीक। इतने में 100% होगा भाई, होना तय है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है 29 सितंबर को प्रयोगशाला वाला, उसके लिए जो जीएस वाला पोर्शन मैं उसको आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो उसके लिए हम लोग अभी एक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, वीडियो को लाइक करना, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो आपके रिकमेंडेशन में मिले और आप लोग वहाँ से मेरे वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।